बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 100 असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और असाइनमेंट के डिफरेंट सेक्शन हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत से इसके सोल्यूशन अपलोड किए हैं और काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि आपने हमारे सेक्शन की असाइनमेंट क्यों नहीं बनाई। आज की वीडियो में हम असाइनमेंट सोल्यूशन शेयर करेंगे सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर मिनाहिल अरशद के असाइनमेंट का। ठीक है, जिनके भी ये सेक्शन है जिन स्टूडेंट का वो इस वीडियो को देखें। 100% करेक्ट सोल्यूशन शेयर करूंगी। कोई मसला हो आप हमसे कमेंट में पूछें। आपको किसी और सेक्शन के असाइनमेंट चाहिए यूट्यूब पे वीडियो, तो आप क्वेश्चन फाइल सेंड करें। मैं आपको इतने दिन से बोले जा रही हूँ, स्टूडेंट फाइल सेंड करते ही नहीं। और अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तभी आप हमसे बनवा सकते हैं। इस सब्जेक्ट के आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑल वीडियोस मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। यूट्यूब पे जाएंगे, मेरा चैनल सर्च करेंगे, ओपन करेंगे और प्ले लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पे MTH 100 वाली प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो MTH 100 की जितने भी आपके पास शॉर्ट लेक्चर होंगे ना, 1 मिनट, ये है MT 100 की प्लेलिस्ट। इसके अंदर मैंने टोटल 35 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। उन 35 वीडियो के अंदर मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं, मिड के, फाइनल के, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, मिड का पेपर कैसा आता है, फाइनल का कैसे आता है, सारा मैंने एक्सप्लेन किया। आप इस प्लेलिस्ट को 100% फॉलो करो, आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे। अब जो स्टूडेंट कहते हैं हम समझ तो लेते हैं लेकिन हमें लिखना ही नहीं आ रहा, हमें पता ही नहीं है मैथ को कैसे कंप्यूटर पे लिखते हैं, क्योंकि हमने तो पहले कंप्यूटर पे मैथ नहीं लिखी। तो ये एक ट्यूटोरियल है, मैथ टाइप ट्यूटोरियल, इसको सीखें। इसके अंदर भी 2 वीडियोस हैं। ये 2 वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी इस असाइनमेंट को बनाने में। यही मैथ टाइप सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने अभी असाइनमेंट लिखी है आपकी इसी सेक्शन की, मिनाहिल अरशद के सेक्शन की। तो ये मैं अभी लिख रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से मैं लिखती हूँ और इसको ऐसे कंट्रोल C से कॉपी करके ना, तो उधर वर्ड में पेस्ट करती हूँ। मैं आपको इसका सोल्यूशन शेयर करती हूँ जो मैंने लिखा है। पहले हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। असल में इसकी वर्ड फाइल नहीं होती इसमें, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है अपने आपके LMS से। जो मिनाहिल अरशद के स्टूडेंट थे ना, एक मेरे पास, उनके LMS से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन था, आपको 2 सेट गिवन थे PQ और आपने यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना था। और दूसरे क्वेश्चन में आपने जस्ट फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाली थी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एक 2 फंक्शन गिवन थे F और G, आपने इसका कंपोजिट निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक y फंक्शन f(x) फंक्शन गिवन था और आपने इनवर्स निकालना था। ठीक है, बहुत ही ये इजी असाइनमेंट है, इजीएस्ट 3 असाइनमेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है जो आपकी टीचर ने की हुई है। मैंने ना इस तरह की एक असाइनमेंट बहुत सी बनाई है, जितनी भी सेक्शन की बनाई है, ऑलमोस्ट हर सेक्शन में एक क्वेश्चन था कि आप इनवर्स निकालें फंक्शन का। तो जब फंक्शन हमारे पास ना y के इक्वल लेट होता है तो उसका इनवर्स आपके पास यहाँ पे y की फॉर्म में आएगा। जबकि टीचर ने क्वेश्चन में आप जो जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे ना, वहाँ पे f इनवर्स ऑफ x आ रहा था। मुझे डाउट था ये मिस्टेक है दूसरे सेक्शन में, लेकिन मैंने फिर जो है पॉइंट आउट नहीं किया। मुझे पता था आपको टीचर फुल नंबर दे देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज़ को छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक थी दूसरे सेक्शन के असाइनमेंट में। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इस फॉर्मेट में होती है। क्वेश्चन में फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल यूज होता है और उसको आप किसी दूसरे वेरिएबल के लेट करते हो इक्वल, और उसका जब इनवर्स लेते हो ना, उसी y का आप इनवर्स लोगे इसका। ठीक है, तो वो आपके पास वेरिएबल चेंज हो जाएगा, या f इनवर्स ऑफ x नहीं होगा ये। ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन इसके सोल्यूशन की तरफ। मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ इसका। यहाँ पे ये हमने सारी असाइनमेंट्स अभी तक बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे। सारी असाइनमेंट मैंने अपलोड भी की हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी असाइनमेंट चाहिए आप हमसे बनवा सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार असाइनमेंट्स हमने बनाई हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम वीडियोस नहीं बना पा रहे। तो आपको हर असाइनमेंट का सोल्यूशन हमसे मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने आज करना है मिनाहिल अरशद के असाइनमेंट को, तो इसको ओपन करते हैं। इस तरह से आपने टॉप पे प्यारा सा अपना सब्जेक्ट कोड, ID, सेक्शन इंचार्ज का नाम प्यारा सा लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग दी और इसमें हमने क्या कहा गया था, हमें ना क्वेश्चन 1 में P और Q गिवन था। अब यहाँ पे आप समझें गौर से, P की क्या कंडीशन है, इसको सेट करते हैं ना, हमें समझ तो आई ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझते हैं पहले। इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास एक नंबर है n। एन कहते हैं नेचुरल नंबर, गिनती के नंबर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, 1 से शुरू जो होते हैं। तो गिनती के वो सारे नंबर आ जाएंगे इस सेट के अंदर जो मल्टीपल है 5 का। 5 का मल्टीपल कौन से नंबर होते हैं, 5 10 15 20 एंड सो ऑन सारे। अब कह रहे हैं कि जो नंबर होगा वो 15 से पीछे पीछे होगा।
ठीक है, यानी कि 15 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इससे पीछे वाले वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो 5 का मल्टीपल है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट को एक और बात बता दूं, मैंने लेक्चर के अंदर बहुत दफा बताई है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि 5 10 आएगा सेट में, जैसे यहाँ पे 5 10 लिखा है, या 5 10 15 आएगा। ठीक है, ये आपने जब यहाँ पे लाइन लगी हुई है ना, इसका मतलब है नीचे छोटी सी यूं, इसका मतलब है 15 बी आएगा, लाइन नहीं लगी हुई तो 5 और 10 तक आएगा, तो यहाँ पे लाइन नहीं है तो हमने 5 10 लिखा। इसी तरीके से क्यू सेट को आपने सीधी कंडीशन में लिखना है, इसको समझेंगे इसमें है क्या। नेचुरल नंबर है वही गिनती का 1 2 वाला नंबर है, और मल्टीपल है 3 का, तो आपको पता है 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, 15 से पीछे पीछे, इससे पीछे पीछे ये वाले 3 6 9 12। इस तरीके से हमने सेट को सेट कर लिया सीक्वेंस में। अब हमने इंटरसेक्शन क्यों निकाला है, तो कॉमन नंबर देखते होते हैं इंटरसेक्शन में, तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो खाली सेट है। इसी तरीके से आपने सेकंड पार्ट में इसका यूनियन निकालना है, पी यूनियन क्यू निकालना है। तो पी सेट गिवन है, क्यू सेट गिवन है, तो यूनियन में वही आएंगे जो सारे नंबर हैं, तो आपके पास 3 5 6 9 10 और 12 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, आपको एक फंक्शन गिवन है। अच्छा, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन करने के लिए ना अपने कंसेप्ट को समझना होता है कि फंक्शन किस टाइप का है। डोमेन निकालने के लिए डोमेन वो होनी चाहिए कि रियल नंबर हो, यानी कि जो नंबर लाइन होती है ना, इसके अंदर से आंसर आए, कोई भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के दरमियान में डोमेन होगी। डोमेन कभी भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर नहीं होता। अगर स्क्वायर रूट वाली कंडीशन हो, जैसे फंक्शन में है, उसके अंदर -1 आ जाए तो आपके पास आंसर अयोटा बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है। इमेजिनरी में डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती, रियल होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है वो हमारे पास नेगेटिव ना हो। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना हो, यानी कि ये वाला नंबर हो, ये वाली साइड हो, ये यानी कि ये वाली ऐसे हो, ग्रेटर देन इक्वल हो। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल हो फंक्शन के, तो सॉरी लेस देन इक्वल हो ऐसे। तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे और ये जीरो से जीरो, यानी इसका ये मतलब है कि जीरो वाली सी साइड बंद है ना, देखिए इसका मतलब है कि जीरो वाली साइड से कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए जीरो वाली साइड से ये देखिए बंद है, ठीक है, इसका मतलब है कि जीरो वाली साइड बंद है और इस ये वाली साइड है, यानी कि इस साइड पे खुला हुआ है, यानी कि ये वाला आंसर होना चाहिए। ये इनइक्वालिटी बता रही है, यानी कि प्लस वाला होना चाहिए, इधर माइनस वाले नंबर होते हैं। नंबर लाइन के कंसेप्ट को अगर आप डीपली समझेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगी, बाकी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लेट्स सपोज ये 4 की बात हो रही है ना, तो 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे और 4 कहीं यहाँ पे होगा, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर होंगे। तो कह रहे हैं कि 4 4 नहीं आएगा, ठीक, 4 से इन्फिनिटी आएगा। तो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे आपका बंद होगा और इससे साढ़े आगे इन्फिनिटी था, यहाँ पे इन्फिनिटी होता है और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, तो ये आपके पास डोमेन आएगी। ये ब्रैकेट शो करिए कि इधर से बंद है और इधर से ओपन है। ठीक है, अब इस तरह रेंज निकालेंगे तो रेंज में आपने नॉन नेगेटिव वैल्यू लेनी है, तो आपके पास ये 0 F4 पे 0 आएगी, तो हमारे पास डोमेन 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। उसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 3 में 2 फंक्शन गिवन है, उनका कंपोजिट निकालना है। कंपोजिट निकालने के लिए पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। पहला फंक्शन है f, तो f की वैल्यू है 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 लिखेंगे और जहाँ पे x है ना वहाँ पे दूसरे फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। दूसरा फंक्शन g है ना, तो g की वैल्यू स्क्वायर रूट x माइनस 4 यहाँ पे पुट करेंगे। ये तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो कर ले, नहीं करना तो ना करें। इसमें अगर करते हो तो वही 3 को इसके साथ ही लग लिख, हाँ बस ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने फंक्शन का इनवर्स निकालना है। फंक्शन को y के इक्वल ऐड करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, स्वैपिंग करके y की वैल्यू जो भी आएगी वो आपके पास आप इनवर्स ऑफ बेसिकली y आ जाएगा। तो आपके पास ये आंसर आएगा और ये 100% करेक्ट आंसर है। इस असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, मुझसे पूछे, मैं आपको गाइड करूंगी। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिजल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं, पेजेस को जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।